13.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लास 10th। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या देखोगे आप लोग, क्वेश्चन में क्या की, तीन गोले दिए हुए हैं अलग अलग रेडियस के, ठीक है ना, अलग अलग त्रिज्याओं के। उनको तीन गोलों को पिघला के एक गोला, बड़ा गोला बना दिया हुआ है। ऐसा अमूमन हम करते हैं रिकास्टिंग में, इसको रिकास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में रिकास्ट और शायद हिंदी में पूर्ण निर्मित बोलते हैं, प्योर हिंदी बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे तीन गोले हैं अलग अलग, ठीक है ना, इनको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया और उसके बाद इसको एक बड़ा गोले के शेप दे दी। इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा मत सोचना कि इसमें फिगर नेसेसरी है। पिछली एक्सरसाइजों में जरूरी थी, इसमें जहां पे जरूरी होगी मैं बता दूंगा। ये पहले दो क्वेश्चनों में कोई जरूरत नहीं थी फिगर बनाने की, परंतु मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इन तीनों को पिघलाया और इसको हम लोगों ने नए फ्रेम में डाल दिया, नया बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर बड़ा ठोस गोला बना गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फिर उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या था, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन दिए हुए हैं मेटालिक स्फीयर, ठीक है ना, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 कर देते हैं। उसमें क्या हो गया, बस यही है दिया हुआ, एक बड़ा स्फीयर बना दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले गोले की त्रिज्या, या सीधा आयतन लिखना तो लिख सकते हो, गोले की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 6 इंटू 6, ठीक है ना। इसको V1 लिखेंगे, आप साथ में यहां पे ब्रैकेट में V1 भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दूसरे गोले का आयतन, अगर मैं इनको ऐड करूंगा चलेगा, हाँ, मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो आप, 3 से 6 परंतु मैं, हाँ 3 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। परंतु मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि ये चीज सब में कॉमन आएगी और 6 इंटू 6 इसके हम लोग, अच्छा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से करते हैं। दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले की त्रिज्या लिखनी, पहले त्रिज्या लिख दो, 8 सेंटीमीटर, आयतन 4/3, ये V2 आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 8 गुणा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी, और ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे वाला भी। तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, V3 आयतन, ये V3 आ गया, 4/3 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बड़े गोले का आयतन, माना बड़े गोले का आयतन, जो इन तीनों को रिकास्ट करके बनाया, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको बड़ा आर लिख दिया, ठीक है ना। इसका नाम देख लिया, इसको यहां पे ब्रैकेट में, यहां पे V लिख देना बड़ा। अब क्या है, यहां पे पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, V = V1 + V2 + V3। ये मैं सिर्फ आपको एक कलाकारी बता रहा हूं, कम टाइम में, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, टाइम यूटिलाइजेशन का, नहीं तो ये सारा लिखना पड़ना था। तो V1, V2, V3, परंतु पेपर में ये V1, V2, V3 जरूर लिखना है, ठीक है ना, तभी आप लोग उनको एग्जामिनर को समझा पाओगे। अब यहां पे फार्मूला लिख दो, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी बड़ा आर क्यूब, और यहां पे क्या था 4/3 पाई
इंटू 6 मैं एक बार पहले ऐसे लिख देता हूं फिर उसके बाद कॉमन ले लेता हूं। वो प्लस 4/3 पाई 8 इंटू 8 प्लस 4/3 पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4/3 सब में है, पाई सब में है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। 6 इंटू 6 आगे क्या कर दिया 8 इंटू 8 प्लस सॉरी यहां पे बीच में आएगा प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है ना, यहां पे 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो ये इधर आएगा तो 3/4 हो जाएगा और पाई नीचे चला जाएगा। ये नीचे अगर आपने नीचे करना तो नीचे कर लो, इसको लाओगे तो इधर आ जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आपके पास क्या आ गया, व्हाट इज r क्यूब? r क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो। मैं तो सोच रहा था कि इसमें अगर आप लोगों के पास कुछ बन जाता है तो देख लेते हैं, कॉमन आ जाता है, सब में कॉमन आ जाए। मैं क्वेश्चन को सिंपल वैसे ठीक कर रहे हो आप, 200 थोड़ा ही आएगा, परंतु मैं क्वेश्चन को और सिंपल करने की कोशिश कर रहा था। प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 2 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 क्यूब तो सब में है। अब थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके पास, यहां पे क्या बच गया 3 का क्यूब 1 2 3 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है ना, 2 2 2 ये 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। समझाया कि नहीं? yes, इसमें भी 3 2 जो हैं वो कॉमन है, इसमें 1 2 और 1 2 ये ले लो, ये कॉमन आ गया। इसमें भी 3 2 कॉमन है तो मैंने लिख दिया 2⁻3 तीनों में कॉमन, तो फिर आपके पास कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 3 3 3 बचा, यहाँ पे 4 4 4 बचा, देखो यहाँ पे 4 बच गया, ये 4 रह गया और ये 4 रह गया, और यहाँ पे 1 5 1 5 1 5 5 की 3, यानी ये ऐसी है वैल्यू। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी, आपको ज्यादा नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 2 2 अच्छा इसको ऐसे रहने दो, 2 3 अंदर वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 9 3 27 प्लस 4 4 64 प्लस 125। अब इनको जोड़ लो, 125 चौटो 27 216, और 216 आपने बोला था किसका होता है क्यूब 6 का ना, yes, sir. हाँ, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की शक्ति 3 गुणा 216, और इसको और लिखेंगे हम लोग, सिंपल लिखेंगे इसको बना के। यहां पे अगला स्टेप क्या आएगा, r क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 की शक्ति 3 गुणा 6 की शक्ति 3, ठीक है ना। इसको लिखता हूं 2 गुणा 6 की शक्ति 3, और इसको लिख सकता हूं 12 की शक्ति 3। ये सिर्फ मैं तुम्हें मिनिमम कैलकुलेशन, क्योंकि गलती ना हो और क्यूब के साथ क्यूब कैंसर, या इधर गया तो 1/3 हो जाएगा, जैसे भी आपको लगे। तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही पूछा था क्वेश्चन, और यहां पे करना था तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाना था, परंतु कैलकुलेशन बढ़ जानी थी, जैसा आपको अच्छा लगता है। मैं दोनों एक और स्टेप कर देता हूं यहां पे। अगर आप लोगों ने यहां पे करना था तो यहां पे क्या करना था 216, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करना था, ये यहां पे लिख देना था, हाँ 512, यस, और ये 1000 आ जाना था। इन तीनों को ऐड कर देना था, इन तीनों को ऐड करके जो आना था उसका हाँ वर्गमूल तो नहीं देते हम लोग, फिर उससे गुणनखंड बनाने थे।
ठीक है ना, क्यूब रूट में गुणनखंड ही बनते हैं, तो आपके पास 12 गुना 12 गुना 12 आ जाना एंड में भी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि मेरे वाला तरीका फॉलो करो, आप समझ सकते हो मेरे वाला तरीका। ठीक है ना, मैंने आपको इसीलिए दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर ये भी मुश्किल लगेगा तो और तरीका भी बता देंगे आपको, परंतु पहले आप लोग माइंडसेट बना लो कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, इसका बेसिक देख लो, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।